नालदंड चोरियो कूपदंड शरदमर शरद पट्टिका केतुदंड ज्योतिष्यग्राशत्रुवन विजय स्तंभ दंडोग्निदंड श्रेयस्त्रैव विक्रमस्ते वितरतो विविद्वेषणाम कालदंड वर्गलदकपालः कुंडली दंडपाणि तरुलतिमिरनीलं व्यालया गोपवेतरु कृतशमेश परियः विघ्नवेच्छेद हेतु जयति बटुकुनाथ सिद्धदा साधुका युष्माकं काचिदन्यः प्रसबुद्भूतलावन्नमन्य अन्या शैलेन्द्रकन्यः त्रिभुवन्दन्नी विश्वमान्नव्या गोदान्नयः निःशङ्कं सङ्गराङ्के तडजोरिष्टा प्रोलसन्ति हसन्ति रक्षा रक्षा विपक्षा बलि विलय करीम शंकरी शंकरो यनमायां नन्न पौरणं विधिगतामयम्बा श्रुतै सदा पश्यति यत्र बागेश्वरो धामयो तत्र तिष्ठति। आज अन्नपूर्णा लंगर महाप्रसाद का आयोजन प्रारंभ हो रहा। जय जय भारत भारती, जय जय माता सरस्वती, जय जय श्री गणेश। ओ जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। श्वास श्वास से नाम जपो, ऊर्ध्वा श्वास मत खोयो, ना जाने यीशु श्वास की भैया आवन हो ना जाने इस श्वास की भैया आवन हो न हो। यीशु भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, बस पापियों पुण्य के झंडे गड़े रह जाएं। सरासर स्वर्ण गणलंक के दरबार में पर एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार। एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। आए हो सब सुजन जन ओ बागेश्वर के धाम, तुम सबको वतु ले सिकी भैया जय श्री सीता। तो ये बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम का मतलब जानते हो क्या? एक और शब्द ने कहा, दो बार भगवान का नाम ले ले फिर चलता हूं, क्योंकि भजन जरूरी है, क्योंकि भजन नहीं तो भोजन नहीं। जिस दिन भजन नहीं करेंगे उस दिन हम भोजन भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लंगर खा गए फालतू, भजन करके आओ फिर लंगर में। मंच पर विराजमान बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी महाराज, तपोनिष्ठ शांत रस के प्रतीक, सर्वशास्त्र निष्णात, परम
शास्त्री। ऐसे हमारे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज और नगर सरकार हमारे नंगाजी महाराज श्री भगवान दास जी मेरे मित्र हैं बचपन के। ये सभी मैं तो बचपन से कथा करता हूं, जब मन होता है छतरपुर आ जाता है, क्योंकि गांव का जोगी जोगना गांव में सिद्ध। तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिखी, जब अपने गांव गए तो गांव के लोगों ने सोचा कि स्वागत करें, तुलसीदास का रामायण लिखी है, परम पूज्य बात तुलसीदास हो गए तो। और जैसे ही तुलसीदास पहुंचे तो क्या कहा गांव वालों ने, अरे कहो तुलसिया आ गए। तुलसीदास ने उसी वक्त अपना ग्राम छोड़ दिया। महाराज जी कहां जा रहे हैं? तुलसी वहां न जाइए जहां बाप का ग्राम। बाप का ग्राम को चाहे जन्मभूमि का ग्राम को। दास तजो तुलसी तजो परो तुलसिया नाम। तुलसिया नाम पड़ गया, लेकिन मैं अपना काम 5 वर्ष की उम्र से कर रहा हूं और मेरे गुरु 109 वर्ष के हैं। और पंच गुरुओं में मेरे गुरु प्रज्ञा पीठाधीश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज हैं। श्रीमद चित्रकूटे परमं पुण्य पावन भूवे स्थित ग्राम नगर शरण्य स्वरण्यम तत्र मंद मंद मंदाकिनी जलधरा शुक्रवार। श्रीमद स्वामी रामतीर्थ तस्य कृपा पात्र श्रीमद कन्नौज पीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाए। और हमारे भैरव मंदिर महादेव मंदिर के संत और भी संत विद्वान कर्मकांड विशारद हमारे मुकेश आचार्य और हमारे गंगा भाई जबलपुर से बुलवाया था कि संगीतकार रहेंगे तो कोरस तो करेगा। हमने कहा भले ही एक दिन का हो, लेकिन मन में आई ढोलक तो क्या तबला क्या ढोलक। किसी के भरोसे मत जा, जाना तो है ही कहां। एक दिन पर है सबको जाने कोई घरे पुराने। हमारे महाराज जी भविष्य बताते हैं, कई संत बताते हैं, लेकिन अंतिम भविष्य तो यही है कि एज श्योर एज डेथ। ब्रह्मा इज नाउन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, विष्णु इज नाउन सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स एंड महेश इज नाउन डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है मौत। उर्दू में कहते अजल। वो अजल के नाम पर गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई गति रोक। आई अजल तो आप अकेले चले गए और घर में जमा था सब कुछ पर कुछ न ले गए। किसको बनाए साथी साथ सभी छोड़ जाते हैं। हम तुमसे तो अच्छे कफन है जो मरने पे लपट जाते। ध्यान दो। और ये 3 दिन का शिविर खोला गया कि 3 दिन में अगर आप हनुमान जी के दर्शन कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। 3 दिन का अस्पताल लगा है, क्योंकि भगवान का तुम्हारे सामने है, ये भी सुनिश्चित है। रे दिखे वो दिग दिग ये सीजन वो तुलसिया संसार को भयो मोतिया मोतिया बिंदु हुआ है। इसलिए 3 दिन के ऑपरेशन के लिए ये शिविर लगाया गया। अन्नपूर्णा महाप्रसाद लंगर प्रारंभ करने के लिए ये विशाल आयोजन रखा गया।
अभी तो और संत आएंगे रावतपुरा सरकार से, मेरी बात हुई कल लाने की, उनकी भी चर्चा चल रही है। अगर नहीं आएंगे तो पकड़ के जाऊंगा। नाम देना, मैं हेरा खेरा संत नहीं हूं, भले ही जन्म। अभी नामपुर में कथा थी तो 10 शंकराचार्य गुरु होते चाह रही है, सब जगत गुरु। तो हम भी जगत गुरु लिखने लगे, कल्ले जगत गुरु ब्राह्मण, हम भी जगत। बड़े बड़े संत आए, सबने क्षमा मांगी कि भैया हम 5 दिन से कथा सुना रहे, जो हमसे गलती हो गई वो क्षमा करें। सब कहना पड़ता है महाराज जी, सभी लोग कहते हैं। तो हमारा उल्टा काम रहता, तो हमारा नंबर आया तो हमने कही हम क्या करें। हमने कहा हम भी नामपुर में 5 दिन से कथा सुना रहे हैं, तो जो गलती बनी हो तुम पे, हम पे, तो तुम पे जो बने तो उखाड़ लो हमारा। क्योंकि हम गलती करते ही नहीं। अरे संत 24 अवतार में एक अवतार है, चौथा अवतार चतुर्थो संत मयो खरा अवतार नारदोस्मि महामुनि। अरे संत ने जो कह दिया वह अर्थात टल नहीं सकता, बशर्ते तुम्हारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। भजन तो कर ही लो, भूल गया था क्योंकि भजन मेरा लंबा है, लेकिन शॉर्ट में कर देता हूं। हर घर में सीता राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। हर घर में सीता राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। कौशल्या नंदन राम की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। कौशल्या नंदन राम की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। आज महाप्रसाद लंगर का प्रारंभ अन्नपूर्णा मैया के, क्योंकि पृथ्व्याम अन्नपूर्णा सृष्टि खंडे शक्ति देवी। सबसे बड़ी है अन्नपूर्णा। अगस्त ने 7 समुद्र पी लिए, तब तो 15 अगस्त को अंग्रेज भगे। कहीं भगो इधर से 15 अगस्त है, कहीं क्यों? बोले कि अगस्त ने सोख लिया सागर को, 15 अगस्त जाने क्या कर दिखाएगा। जब 1 अगस्त ने 7 समुद्र पी लिए तो आप तो 15 अगस्त है भगोरे। क्योंकि यहाँ पर राम शंकर कृष्ण की पुरजोर हस्ती है। हमारी जान की कीमत धर्मी मां से सस्ती है। जहां पर सिंह सावक छीन कर शिशु खेलते निर्भय, ये बाबर की नहीं भारत बबर शेरों की बस्ती। ये वीरों का देश है, वीर भोग्या वसुंधरा। मैं भी 5 वर्ष की उम्र से अटक से कटा, कश्मीर से कन्याकुमारी, सूरीनाम, इंग्लैंड, हॉलैंड, थाईलैंड सब घूम चुका इतनी सी उम्र में, और डरता किसी से नहीं। क्योंकि जब बड़े बड़े शंकराचार्य मिलते हैं तो क्यों देखते हैं छोटे भक्तों को, जैसे बिगनानी बुकड़िया को देखता। हम तत्काल छोटी वाली पिस्टल निकालते, एक तो ये वही। हमने कही महाराज ज्यादा करी तो यही पट पट हो जाए, शंकराचार्य हो तो बने रहो। हम तो उस क्षेत्र के हैं जहां हाथ के बैठी से ना मारे दिन की माता को देखा। इसीलिए तो मैंने रामदेव तक तो करी। रामदेव की भी अच्छी अच्छी करती थी, अभी ब्राह्मण के खिलाफ बोला। 1,72,000 नागा लेके उसके कैंप में घुस गया, 15 मिनट पहले भाग गया। क्यों? क्योंकि भागने में नंबर। जब सलवार सूट में भाग सकता है आदमी, वो तो कुछ भी कर सकता है। अरे ब्राह्मण की निंदा करते हो। विप्र प्रसादात् धरणी दरो। ब्राह्मण धरती का देवता, क्या ये जमीन राजाओं की है? बताइए।
पटेलों की है, ठाकुरों की है? नहीं। वामन भगवान पंडित थे, उन्होंने राजा बलि से 3 लोक लिए। राजा बल से भूमि ली। और वामन भगवान कौन है? पंडित। तो बताओ पंडित की संपत्ति किसे मिलेगी? दाऊद साहब को? किसको मिलेगी बताओ? हमारी संपत्ति कौन लेगा? इनकी संपत्ति कौन लेगा? आचार्य जी बैठे, इनकी कौन लेगा? इनका लड़का लेगा क्या? नहीं दे रहे हो हमें? नहीं दे सकते, प्राण जाए पे बच्चा न जाए। देख रहे हैं? लेकिन राजा बल से भूमि ली, नारायण विप्रो को दी। पंडितों को देते, क्योंकि पंडित नहीं। अपनी समाज को देंगे और किसे देंगे? जो जात को ना जाने वो जाने कौन जात को। तुमने पूरी धरती पंडितों को दे दी। कई पंडित खुश हो, बोले बिल्कुल नहीं। कई क्यों? बोले हमें नहीं चाहिए धरती, दूसरे का मांग मांग के खा रहे हो। कई तो क्या करें? बोले विप्रो ने वापस कर दी। पंडितों ने वापस कर दी। कितना त्यागी है ब्राह्मण! कोई हो सकता? आज तक कोई ब्राह्मण सन्यासी किसी बलात्कार में नहीं पकड़ा गया। जितने भी पकड़े गए सब आडम्बरी दूसरी जात के। कोई सिंधी तो कोई बिंदी, कोई टिंडी। असली थोड़ी पकड़े जाते जो ब्राह्मण थे, जिसमें राम पाल और राम रहीम, वो बापू आसाराम संत थे बड़े धुरंधर के पहुंचे जेल के अंदर। मीडिया इतनी टाइट है, कब किसको बर्बाद कर दे कोई भरोसा नहीं। सबसे ज्यादा मीडिया ही खराब है। पैसा ना दो तो यहाँ एक नहीं आएगा, निकाल दो। चाहे धर्म का काम हो चाहे ज्ञान का काम हो, जबकि धर्म तो फ्री होता है भाई। इतना बड़ा काम धार्मिक चल रहा, चैनलों का काम है, जहां बड़ा कार्यक्रम हो रहा वहां हमारे विनोद मिश्रा जी। ध्यान देना, घड़ी घड़ी मत दिखाओ, क्योंकि धरती में आज तक कोई माइका लाल मुझे घड़ी नहीं दिखाता। जिस मंच पे जाता हूँ, बड़े बड़े शंकराचार्य कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं कि बोलने को नहीं मिलना इनके मारी। ध्यान देना, क्योंकि 5 घंटे में तो इंजन गर्म होता है। आ जाओ, ये बागेश्वर धाम की धरती, क्योंकि अन्नपूर्णा की तो कृपा बरसनी चाहिए भाई। वो अन्नपूर्णा कौन है? माता पार्वती। और जब अगस्त ने 7 समुद्र पिए तो कहीं ये काम करो यार। कहीं क्या है? कहीं यार 7 समुद्र पी लिए, खारा पानी था, 1000 साल हो गई, भूख लगी आई, अब भोजन नहीं मिल रहा। कहीं तो भोजन को चलो कोई ना कोई तो करा ही देगा। गए सबके घर में, बोले महाराज आज अगस्त जी भोजन करना है। पति ने कहा पत्नी से, अरे बोले अगस्त है? कहीं हाँ। कहीं मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, और जितनी अगस्त को खिलाना है सो देखते रहियो। ऐसे थोड़ी अगस्त को कोई करा सकता धरती में, जिसने आचमन मात्र में 7 समुद्र। कई तो कहां जाए, कई जगह गए, बड़े बड़े माल गुजार, बड़े बड़े राजा, कुछ नहीं, कोई काम में नहीं है। तो सीधे कहां पहुंचे? हिमालय, पार्वती मैया के यहाँ। अम्बा स्वती अन्नपूर्णा मया तपै। पार्वती के यहाँ गए, मैया मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है। पार्वती ने कहा 1 घंटा रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बनाती हूँ। कहीं 1 घंटा में कितनी रोटी बना लोगे? कहीं 500 1000 तो बन ही जाए। बोले मैं 15 लाख रोटियों से तो सिर्फ भोग लगाता हूँ। कई महाराज तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगस्त बोले टाइम देता हूँ, वो 1-2 दिन का नहीं, 1 वर्षो यत्र पूर्णम पूर्णमाम तिथयोक्ता।
ये पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा को आऊंगा। जब इतने दिन भूखा मरा तो 1 साल और सही। तो ठीक है भैया। तब तक शंकर जी आ गए। शंकर जी बोले गणेश की अम्मा आज बहुत खुश हो, बात का है, क्यों प्रसन्न हो? तो एक महात्मा जी आए थे, भोजन की कह गए और फिर चले गए। बोले 1 साल बाद आएंगे। शंकर जी ने ध्यान लगाया, यार कौन महात्मा माई का लाल है जो मेरे घर है 1 साल का टाइम दे जाए। ये मेरा क्षेत्र है, इसलिए भाषा निकल आती बीच बीच। कहीं 1 वर्ष बाद आएंगे, ऐसे कौन महात्मा है? तो ये तो अगस्त जी हैं जिनने हमें कथा सुनाई। भाई रामायण किसने बनाई बताओ जरा? वेद कितने हैं? पंडित जी बोले 4। हम कह रहे नहीं है 4 लो। लड़ाई के नहीं। 1 मिनट महाराज। क्योंकि देवी भागवत कहती, दुर्गा सप्तती कहती है कि वेद त्रयी भगवती भव भावना। विद्वान के मूड पे है कब कितना घुमाते। 4 नहीं 3 है। तब उपनिषद ने कहा ना हम त्रियात्मना वेदो द्वियात्मना तत्र वेदया। वेद 2 है। तब वेद से पूछा वेद कितने हो? बोले ये एको हम तम वेदम एको हम ब्रह्म ईश्वरा। बाटेश्वर धाम तो एक ही है आपका है, जितने लंबे किलोमीटर तक लेते जाओ, सीधे सड़क तक बनाओ डायरेक्ट। तो भाई बात बात की बात होती जब जैसी हो जाए। द्रौपदी की जब साड़ी खींच रही थी तो शासन खींच रहा था, तो भगवान द्वारका में थे। एको शब्द नहीं था। मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा की गति और ऐसे तो सिद्ध करना सो 5वां वेद महाभारत। जैसे कई जगह वक्ता लोग रामायण में बोलते हैं, कई महाराज राम कितने हैं, कई 1 बोले 1 नहीं है 4 है। कई कौन कौन बोले 1 राम घट में बोले, 1 राम दशरथ घर बोले, 1 राम का जगत पछारा, 1 राम सारे जग से न्यारा। मैंने कहा ऐसे तो विधानसभा अध्यक्ष के बाप का नाम भी संत राम है, वो भी जोड़ दे। और मैंने कहा छठमा मायावती का काशी राम है, वो भी जोड़ दे। बोलो राम है कोई? अरे राम यो तद कूटस्थ ब्रह्मो आद्यम वै पुरुषय। और हनुमान जी महाराज की कृपा है महाराज जी पर। हनुमान जी साधारण नहीं। अच्छा किस किस को भगवान देखना बताओ जरा, हाथ उठाओ। अभी दिखवाता 1-1 लाख रुपया कौन तैयार है लंगर में देने को? कोई माई का लाल नहीं। ये कई 2 आई थे, 1 है। चलो ठीक है तो तुम्हें मिलवाऊंगा। मिलवाने का मतलब दिन में सूरज भगवान निकलते हैं, देख लेना भगवान नहीं तो है। तो कहा नहीं भगवान? गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, गॉड इज ऑमनी पोटेंट, गॉड इज ऑमनी सिएंट। सर्व शक्ति है, सर्वज्ञ है, सर्व सम्मान है हमारा ईश्वर। कहा नहीं है? वाल्मीकि जी ने यही तो राम से कहा था कि जहां हो तहां देव कहे। कहा नहीं हो प्रभु? और जब राम जी रोने लगे, हे खग मृग है ओ मधुकर श्रेणी ओ तुम देखी सीता मृग में। राम रो रहे, और जब राम रो रहे तो समझाएगा कौन राम करना? तो बताओ कोई समझा सकता है? लेकिन समझा है। अरे लक्ष्मण समझा बे बहु भांति और पूछते चले लता तर पाप। महाराज ये रोने धोने का नाटक बंद करो। लक्ष्मण जी बोले हमारी पत्नी का हरण हो गया और तुम कह रहे मत रो। तुम तो अपनी घरवाली अयोध्या में छोड़े आए, फिर हैंडल फिर रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अरे जाके पाँव ना फटी माई, वो क्या जाने पीर पर आई।
मेरी पत्नी का हरण हुआ है। लक्ष्मण जी बोले चलो कुटिया में देख लो। चलो। बोले मैंने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसको कोई पार नहीं कर सकता। अगर रावण अंदर जाता तो भस्मी रावण की बाहर मिलती, वो अगर सीता अंदर से बाहर जाती तो सीता की भस्मी अंदर मिलती। इसका मतलब सीता का हरण हुआ ही नहीं, वाकई में नहीं हुआ। राम जी खुद कहते जो तुम करहु अगनि में बास, तो मैं करहु निशाचर नासा। और निज प्रतिबिंब राखता सीता। प्रतिबिंब माने छाया रूपी सीता बना दी। और छाया पे तुम 1 करोड़ कुंटल लकड़ी धर दो, आग लगा दो, जल जाएगी। लक्ष्मण जी बोले सीता जी का हरण ही नहीं हुआ, फालतू में रो रहे। भाई तो यार तो हल्ला मत करो, लीला चल रही है जैसे चलन दो, थोड़ी करना पड़ता है सब। तो लक्ष्मण जी बोले रोना गाना बंद करो। कहीं बंद कर दे, कहीं हाँ, कहीं तो क्या करें। लक्ष्मण जी बोले हमें एड्रेस बताओ, सीता जी कहाँ है, 5 मिनट में यही लाता। यार एड्रेस पता होता तो रोता। बोले वाल्मीकि जी तो कह रहे सब जगह हो, तो जहाँ सीता है वहाँ भी हो, जब वहाँ हो तो एड्रेस नहीं, एड्रेस नहीं बता सकता, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो 10 मिनट में ले आऊंगा। 10 मिनट में कैसे? बोले मैं शेषनाग हूँ, अपने फन से ऐसे दबा दूंगा धरती को, सारी धरती मर जाएगी, जहाँ सीता होगी वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। तो बोले मतलब ठीक है। बोले तुम सुनो लक्ष्मण, न तुम जे धरती निचोड़ो न कुछ करो, तुम तो संगे मर बने रहो, चले दो दूधा। अब साथ में चले जा रहे, आगे चले बहुर रघुराया और पर्वत नियराया। तो बाली सुग्रीव ने कहा देख के आओ, किसी बाली ने तो नहीं शूटर भेज दिए कि टन टन करे मार के चला जाए। तो हनुमान जी गए पंडित बन के, बेप रूप धर कपिता गए मातुनाय पूछत यश भय। भगवान को भी जान पाना साधारण नहीं है, ऐसे नहीं जान जाओगे 2 रुपया निकलना नहीं। भगवान देख देखो कि भगवान देखने लायक है, तो ऐसे चलाओगे लंगर। माता पार्वती ने 1 वर्ष का टाइम दिया अगस्त को, 1 वर्ष बाद अगस्त जी आ गए। शंकर जी ने कहा भोजन तेज बनाओ जल्दी जल्दी, और 64 करोड़ भूत तुम भी लग जाओ, कोई भटा तोड़ो, टमाटर मिर्चें जो जिसपे व्यवस्था बने करो जल्दी। सबने व्यवस्था की, भोजन बन के तैयार हो गए और अगस्त जी भी आ गए। अगस्त लिखा है महाराज अगस्त रामायण में, यत्रैव शर्वयन्न पूर्णम अगस्त की थाली में परोस दिया भोजन, और जैसे ही पार्वती ने आंखें घुमाई तब तक रोटी खत्म। जी बाबा है कि आप कई सब पर सोने गणेश खड़ानंद रिद्धि सिद्धि। शंकर जी यही तो हनुमान है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर ही हनुमान है, और हनुमान खुद राम को नहीं पहचानता है। विप्र रूप धर कपिता गए मात हनाय पूछते सब। ध्यान देना हो, मैं बंद नहीं कर रहा हूं, बोलने की बीमारी नहीं है मुझे, है? लेकिन थोड़ी सी बात भाई, पूरा क्रम तो पूरा हो जाए, जहां उसका मिले सारांश से खत्म करो। अभी तो हमारी कथा शुरू ही नहीं हुई भैया। आ जाओ सारी समस्या। अगस्त जी बैठ गए भोजन में। चतुर शाम घटिकाम देहि भविष्य पुराण।
अगस्त्यो प्रसादन। 4 घड़ी में सारा भोजन दूसरा हिमालय पर्वत सा खड़ा था, सब आ गए अगस्त जी। अब 4 रोटी बची। पार्वती घबराने लगी, तो यार अब तो गड़बड़ हो गई, यार घर में टेंशन है तो किसे बताएं। बोली विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च यादीतस्सो शुभम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। तो ये काम करो, घर के मुखिया से कहा जाए, शंकर जी से तो इशारा किया, शंकर जी दूर बैठे, 2-3 बार कहा बोले ना, और मुड़िया ने चले की कुछ खतरा है। पार्वती बोले ना, शंकर जी बोले क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। कहीं क्या? बोले ये बात है, मुंह से नहीं बताया। ऐसी बातें मुंह से नहीं बताई जाती, खाने वाला परेशान हो जाएगा। टेंशन वो अपन को टेंशन रखना नहीं कभी जीवन, टेंशन कभी मत रखो। टेंशन लेना गलत है, लेना चाहिए। भाई एक महिला का पति बड़ा टेंशन में था, उसने बगल वाले से 50,000 रुपए उधार ले लिए, चुका नहीं पाया तो वो रोज बगल वाला अरे करेंगे मेरे 50,000 दे, नहीं तो गुंडों से मरवाऊंगा, ये करवाऊंगा, फलाना करवाऊंगा। हाँ बहुत कहा, हो गया और जाके रोने लगा। पत्नी को बताया यार 50,000 नहीं चुका पा रहा, बहुत टेंशन रहती है। भाई टेंशन में क्यों रहते हो? तुम्हारे पास है 10,000? नहीं है, चलो तो साफ साफ कह दोगे है ही नहीं। मैं नहीं कह सकता, मित्र है मेरा, कहीं रुक जाओ तो मैं जाऊं। तो वो गई मित्र के पास, अरे भैया क्या बात है, कहीं तुम्हारे पति से 50,000 मिलना है? बोले तो सुनो, हमारा पति फांसी लग रहा, फांसी पे चल रहा, और तुम्हारा नाम लिख रहा, 302 तुम्हें लगेगा, समझे? और हमारे पति के अभी 1 रुपया नहीं है, जब आ जाएगा तो पाई पाई लौटा देंगे, नहीं तो नहीं देना, तुझसे जो बने तो कर ले। जिसको टेंशन थी वो टेंशन फ्री हो गया, जिससे रुपया लिए थे वो टेंशन। जिससे रुपया लिया वो टेंशन में हो गया कि मेरा 50,000 कैसे। तो टेंशन कभी मत लीजिए, टेंशन है क्या भाई? कुछ शब्दों का अर्थ होना चाहिए। तुम अपनी पिता को पापा कहते हो, पापा कहाँ लिखा है सर? हिंदी में पिता कहते, अंग्रेजी में फादर कहते, लेकिन तुम पापा क्यों कहते हो? अब धीरे धीरे मॉम माने मम्मी, मरी हुई चीज, और ज्यादा पढ़ लिख गए कहीं डेड, वो डेड माने खाता। तुम जिंदगी में मम्मी पापा को मार रहे, मम्मी अम्मी, अम्मी माने आम की अम्मिया, 1 लाठी मारो 50 टूट के गिरता। ये क्या देश की संस्कृति है? ये संस्कृति नहीं है हमारे देश की। पापा शब्द कब से चला है? जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा, रे रे दुष्ट पापान, तू मेरा पिता नहीं है, तू पापा है। तो पापा का मतलब जो बोले पाप का बाप। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होए नहीं पापा। अब लड़के ने जन्म लिया और जन्म लेते ही कह रहे पापा पापा। अब हनुमान जी आएंगे कि पाप आएगा कि उसका पाप आएगा? बताओ। तो ये संस्कृति नहीं हमारे राष्ट्र। हमारे राष्ट्र की संस्कृति धन्यम ही भारतम देशम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या समागम परंपरा। यहाँ की संस्कृति विलक्षण है। आप हिंदू हो, अच्छा बताओ हिंदू की क्या पहचान है?
मुसलमान नंगा हो जाएगा 1 मिनट में पता लग जाएगा। हिंदू की क्या पहचान है बताइए? गीता, गंगा च गायत्री, गौ गुरु तुलसी दलम, पूजा च पंच देवानम, ये हिंदू धर्म से लक्षण। जिसके यहाँ गीता का पाठ होता हो, गंगा नर्मदा जल से शिवाभिषेक होता हो, गौ और गुरु की सेवा होती हो, शालिग्राम भगवान विराजमान हो, उस पर तुलसी का पेड़ लगाओ। अब जहां शालिग्राम धन्ना उधर तो मंडा था, चिल्ला रहे संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, ये तो शाकाहारी हो गए। हमने एक आदमी से पूछा भैया तू अंडा क्यों खाता है? कहने लगा महाराज अंडा इसलिए खाता हूं कि मुर्गी में बहुत विटामिन होती है। कर दे भैया, ना मैं पीता हूं ना किसी को पीने देता हूं, अपनी किताब नियम है मेरा ये सब। जब मैं मर रहा हूं तो तुम क्यों पी रहे हो? डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं है। तुम 1 घंटा बिना पानी के नहीं बैठ सकते। अब आज बिना ढोलक बाजे की चल रही है तो मन की तरंग चल रही है? आज रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हे रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, मन मेरा महंत हो गया, हे मन मेरा महंत हो गया। आज हनुमान जी और राम जी यही है, बिल्कुल गारंटी से सब देख रहे। लाइट चल रहा है जैसे जे लाइट चला रहे हैं, ये सोच रहे हम बढ़ चला रहे, इनका भी लाइट चल रहा ऊपर से। चित्रगुप्त लाइट चला रहे हैं। चित्रगुप्त का मतलब है जो तुम्हारे अंदर का भी चित्रगुप्त से गुप्त खींच के अपनी सीडी में भर के यमराज की डीवीडी में फंसा दे, वो है चित्रगुप्त। अच्छा, मरने के बाद क्या जाता है बताइए? क्या जाता है? इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे, बताओ मरने के बाद क्या जाता है? नहीं तो क्या क्या जाता है आइए देखो। मरने के बाद मनुष्य के साथ 8 वस्तुएं जाती हैं, जिसे उपनिषद में अष्टपुरिया कहते हैं। कई मिलके एक आया, कहीं हम वेद से PhD कर रहे हैं, तो हमने कही अच्छा बता रामायण में क्या चलता है? बोले यह महरुचिर सप्त सोपाना। रामायण में कांड चलते और गीता में अध्याय चलते, महाभारत में पर्व चलते हैं, शिव पुराण में संहिताएं चलती है, उपनिषद में कृतियां चलती है। तो मैंने कहा वेद में क्या चलता है बता। बड़ा वेदाचार्य बना, मानो वज्रागत वो रंग विशतो दत्ताचो ताचद्विता देवानो जता सदगुरुपति वसन्न प्रायिवो रक्षिता रोदिवे देवानागुं भद्रा सुमत्र जूयता। क्या चलता है वेद में बताओ भाई? स्वर नहीं चलता है, मंडल चलते हैं। नहीं अभी चला रहा जो चला रहा, लेकिन चलते मंडल है। हाँ, मंडल चलते हैं वेद में क्रियाओं की गति से, ऐसे जबरदस्त। ऐसे तो काशी में एक पंडित गया और बोला मैंने पूरी काशी को हरा दिया। तो कैसे? बोले मैंने किसी की मानी नहीं। जब तुझे मानना ही नहीं किसी की तो सवाई आ रहे तो बाकी वेद में आचार्य जी मंडलांतर्गते रेताम वेदो नाम अस्त्रताम यदा ओम एकत्वम शन्नो मित्रा संवरणा शन्नो भवत्तम। मंडल चलते सीखो हमें। आप संगारी बैठ
श्रृंगारी है ये भी पहले श्रृंगार किया करते थे कथाओं में पुराणों में। बैठे रहो ऐसे नहीं होते महाराज जी आगे हाँ क्यों नहीं करते, करो करो बैठो जल्दी, डिस्टर्बेंस भूल गया क्या सुनाना, ये तो लगता होगा। तो अगस्त जी भोजन को बैठे और 4 घड़ी में सब खा गए। पार्वती बोली भोजन तो समाप्त है, ऐसे इशारा किया उन्हें कहीं नाक कटने वाली है। शंकर जी बोले हमारी तरफ से मूड कट जाए, तुमने क्यों हमसे बिना पूछे बाबा को बुलाया और ये लंगर करने की चालू क्या जरूरत थी जब इतने नालायक लोग रहते हैं यहाँ। इसलिए 23-31 दिन की क्या 1 साल की लिस्ट बनाओ कि फलाने दिन हमारे तरफ से लंगर, फलाने दिन हमारे तरफ से लंगर। ये जीवन में कभी लंगर बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्नपूर्णा सब करने वाली। 4 खिला दी, 4 बची, जो पार्वती बोली ना कटने वाली है। शंकर जी बोले चाहे गर्दन कट जाए, तुमने तो बुलाया था। पार्वती बोली तुमने तो कह रहे थे कि बहुत अच्छे महात्मा को बुलाया आपने, क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैंने उनकी कथा सुनी। भाई रामायण किसने बनाई? रामायण है वाल्मीकि ने बनाई, लेकिन वाल्मीकि लिखते हैं नाम मेघदितो रामायणम तत्र भासते। रामायण मैंने बनाई तो है, लेकिन मैंने तब बनाई है जब राम का जन्म। बोले जब जन्म हो गया तब बनाई, कहीं हाँ तो कहीं उसके पहले, कहीं उसके 2 लाख वर्ष पहले शंकर जी ने बना दिया। रचि महेश निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाग। शंकर जी के यहाँ गई महाराज आप ही ने रामायण बनाई। बोले अगर मैंने बनाई होती तो मेरे दद्दा की क्या अटकी जो दूसरे की सुनने जाता। नहीं तो आपने क्या किया? बोले हमने रची है। ये क्या बताओ क्या है? कपड़ा है ना, उसका एक एक धागा निकाल लो तो क्या बचेगा जी? कुछ बचेगा ना? नहीं बचेगा। तो धागा के द्वारा इस सोल की रचना की गई है। शंकर कहते रची है मैंने, बनाने वाला तो कोई और नहीं। तुमने किससे सुनी? बोले तृतीय चरण में राम का जन्म हुआ और राम के जन्म के 2,72,000 वर्ष पहले मैं कथा सुनने गया। अरे एक बार त्रेतायुग माही और संग सती, एक बार त्रेतायुग माही राम कथा मुनि वर्ज बताने और संग सती जग जनन भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अगस्त जी ने सुनाई। भगवान कुंभज के यहाँ गए और कुंभज के गुरु, फिर उसके पहले काकभूषुंड 27 कल्पों से सुना रहे। तो काकभूषुंड के गुरु का क्या नाम है? शंकर जी के गुरु का क्या नाम था? रावण था। देखो दुनिया जानती कि रावण था, लेकिन काकभूषुंड राम भक्त था, उसके गुरु का नाम कोई नहीं जानता। राक्षसों के गुरु के नाम रखा। अरे काकभूषुंड के गुरु का नाम था लोमेश और भगवान राम ने स्वयं वेदों से कहा वेदो मपि मुपाश्रतै ब्रह्म वैवर्त पुराण के 7वें खंड के 17वें अध्याय कहते हैं ये धरती मैंने बनाई है और मैं सब कुछ करने वाला हूं। तो ये रामायण किसने बनाई? बोले जी राम जी ने खुद बनवाई। रामचंद्र जी गए थे, शंकर जी ने कहा कि जाओ रामायण बनवाओ अपनी। कहीं महाराज अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। अरे कहीं जन्म में मत पड़ो तब तो बनवाओ। तो ऐसे कैसे बनवा ले?
कई पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसकी शूटिंग होती है, फिर उसके बाद में सुपर हिट होना है या फ्लॉप होना है, ये फिल्म बात की थी। तो कई क्या बना दे, कई रामायण बना दो, कई कैसे बना दे, कई जो मन में आए सो बना दो, कई जो मन में आए सो बना दे, कई हाँ कई उससे फायदा क्या, कई जैसी तुम बना दोगे वैसे ही हम त्रेता में जाकर के लीला करेंगे। इसलिए वेदो रामयो ब्रह्म सर्वया, वेद कहते, इसीलिए तो वेद भनंत न दंत कथा, ये किसी दांत वाले की बनाई नहीं है, ये वेद की बनाई है। भागवत किसने बनाई? वेद ने बनाई है, क्योंकि बिना भागवत के कोई तर नहीं सकता। तो कहोगे भागवत वेद ने कैसे बनाई है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतत्रेव संयुतम, सुखमुखाद मृतत्रेव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भुवर्षा भूभागवतम। निगम माने वेद, वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है रामायण, वो भागवत है कि नहीं महाराज? जब वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल का नाम भागवत है, तो बीजा काय का गारा हो गया। जो हाँ भागवत का बीज तो गाड़ा गया होगा तब तो वो फल निकला। अब आम का गाड़ दो तो नींबू थोड़ी निकलेगा उसमें। तो भागवत रूपी फल लगा, चतुश्लोकी भागवत अहमेवा समाग्रेस्तु नान्य दियत सब सब। क्वालिटी होती है संतों में, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई दसों इंद्रियां घसधारी, और कहे सलूका सुनो मलूका, खोपड़ी खोपड़ी की गत में समझे। सबका अलग अलग काम है, सबकी वैरायटी, जैसी चना सोयाबीन और पेपरमेंट की वैरायटी चल रही ना, ऐसे ही महात्माओं में भी वैरायटी है। संत तो सब ही बैठे लाइन से बैठे, लेकिन मंदिर में कोई घंटी बना ला तो कपड़ा पहले फालतू फिरता, कई संत है ऐसे थोड़ी। संत तो वो है जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज विराजमान, और हनुमान जी भी जब राम के पास गए और इधर अगस्त जी ने भोजन किया, नापियों काटी, पार्वती ने शंकर जी बोले गर्दन कट जाए चाहे, और उधर भगवान कृष्ण का आह्वान किया कि प्रभु अब लाज आप ही बचाओ। नारायण कहाँ छिपे हो? नारायणम मत्परम यद्दे हो अमृतांशय। बंद ही कर रहा हूं, बता देना जब टाइम हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, भगवान कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण भगवान आ गए छोटे से महात्मा बन के, आ गए। शंकर जी बोले आइए महाराज, स्वागतम आगमताम ऋष्याम देहि स्वागतम सर्वोपरि। आइए वेलकम। पार्वती बोली गेट आउट, यू कैन गो। तो ऐसा क्यों बोले? जब एक महात्मा नहीं निपटा तुम दूसरे का न्योता कैसे कर रहे? शंकर जी बोले हम तो अपनी मर्जी से कर रहे। बोले अपनी मर्जी से कर रहे हो? तुम तो अपनी मर्जी से क्यों कर रही, और तुम क्यों कर रहे? शंकर जी बोले कर रहे हमारा मन। तो ये से कैसे मना? जब ब्रह्मा ने भावनाएं पढ़ी तो 7-5 वचन कहे, जो काम पति करे पत्नी से पूछ के, पत्नी करे पति से पूछे, बिना पूछे पत्नी मायके ना जाए, और बिना पूछे पति बाजार ना जाए। तो माताओं की तो वैसे ही अभी मेरी नरसिंहपुर में कथा थी, तो नरसिंहपुर से जबलपुर पास पड़ता है, हाई कोर्ट में एक चेला की थी पेशी। तो वो अपनी पत्नी से बोला, मैं उसके कमरे में मैं बैठा था, उनकी नहीं आ रही। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल मेरी हाई कोर्ट में पेशी है, इसलिए गर्म पानी कर देना, बहुत ठंडी है। पत्नी बोली नहीं किया तो
पति बोला नहीं किया तो ग्वारी घाट में सफल लेंगे, टेंशन मत। इसलिए अनाव इन सारी समस्याओं परमात्मा की बड़ी विशाल। कई तुमने अगस्त जी का निमंत्रण किया था, कई यहाँ किया था। शंकर जी बोले जब तुमने हमसे बिना पूछे एक बाबा का न्योता कर दिया तो हम भी तुमसे बिना पूछे एक महात्मा का न्योता करके रहेंगे। चले आओ बाबा जी। आप किनारे हो जाओ। पार्वती बोली महाराज सुनो, अंदर नहीं। शंकर जी बोले तुम तो चले यार, तो भक्ति रहती है, दिमाग खराब है। आइए महाराज। शंकर जी ने बुलाया, भगवान आ गए, दो आसन डल गई, एक महाराज जी की डली आई थी, तो अगस्त जी के बगल में कृष्ण भगवान बैठ गए। शंकर जी बोले महाराज 4 रोटी बची हैं, सही में इज्जत बचा सको तो बचा लो, कई तो हमें धर दो बाबा जी। तो कई बाबा जी ने फिर मांगी तो कई गारंटी हम लेते हैं। पहले हर काम गारंटी से होता, आप फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। दो ही दूसरा कई महाराज तुम बैठो तो नहीं बैठो। शंकर जी बोले 4 करपट्टिका है, करपट्टिका माने रोटी, कई तो 2 हमें धर दो और 2 उन्हें धर दो। तो बोले कोई खा के और मंगाए तो, अरे बोले मेरे सामने नहीं खा पाएगा, भगवान हूं मैं, धरो। 2 रोटी धरी हो, जब तक धरी तो भगवान ने दंड से 2 खाई और हाथ धो लिए। जी लाल हो गए, पंगत में कोई हाथ धोले तो महात्मा नाराज तो हो ही जाए। अगस्त जी बोले क्यों भाई, शंकर जी के यहाँ आए इतना कम क्यों खाया है? तुम्हें तो खूब खाना चाहिए था। भाई महाराज हम संत हैं, हम उतना ही खाते हैं जितने में भजन होता रहे। कही अच्छा, कही तो क्या करें, कही अब हमें भी हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि भगवान बोले जो ज्यादा भोजन करता है ब्रखाम पी लो गयंदा। कहीं ज्यादा भोजन तो हाथी भैंसा बड़ा बैल से करते। तो अगस्त जी बोले हम भी हाथ धो ले, नहीं तो गिनती जाने काय में आ जाए। तुमने दंड से हाथ धो, 2 ही महात्मा राइट। शंकर जी बोले और कुछ नहीं, महापूरन। पार्वती खुश हो गई यार के जी महात्मा वेरी गुड। 2 मिनट में उसने राइट कर दिया और हाथ धो लिए। और क्या करे, पार्वती जी ने कहा वाह महाराज तुम तो बहुत ही अच्छे हो। कमंडल उठाया और गंगा जल पिलाने लगे। तो भगवान कृष्ण उठे वो कमंडल छोड़ा दिया। कही पार्वती अन्नपूर्णा हो तुम, कही तो महाराज। बोले तुमने भोजन का न्योता दिया था, पानी का नहीं दिया था। कही तो क्या करे, बोले पानी क्यों पिला रही हो, महात्मा खुद अपना कमंडल लेके चलता है। कही यार प्यासे है तो पिला देने दो। कही जे 7 समुद्र आचमन में पी गए, गंगा जी 1 सेकंड में पी जाएंगी तो बैठी गई। जब खारा पानी 7 समुद्र पी गया तो मीठा पानी कितना नहीं पी जाएगा, गंगा तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि गंगा भी वामन भगवान के अंगूठे से निकली, तभी आरती में कहते चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी। तो हम प्रणाम गंगा को करते हैं। और सूत्र कहाँ तक है, सूत्रो पद्मातालिते, जो ये हड्डी होती है यहाँ तक सूत्र होता है। ये गंगा है और ये पैर क्या है, विष्णु पादो तकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कर रामदेव का मैं नहीं करता किसी से, कथा में जाता हूँ 40 जुआन लेके, ये 10-20 मर भी जाए तो नाम तो चले। मैं ऐसे थोड़ी मरूंगा, पहले 20 आगे कर दूंगा कि मरो बेटा। तुम्हें मरने की जरूरत है यार देश में। नेता लोग ऐसे ही तो करते हैं? नेता लोग ऐसे ही करते।
अभी हम नामकुल गए, कहीं तो एक आदमी बोला महाराज आजकल भूत नहीं दिखाई दे रहे। हम कहीं जो कोई प्रश्न नहीं है यार, भूत नहीं दिखाई दे रहे तो मैं क्या कर लूं बता। बोले महाराज आखिर भूत दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमने कहा जब जिंदा भूत फिर रहे हैं, कितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, भूतपूर्व विधायक हैं, ये सब भूत ही तो है कि नहीं? जब जिंदा भूत है तो मरे भूतों को कौन पूछ रहा? इसलिए भूतों की संख्या कम हो गई है। लेकिन भूत आते जाते जरूर हैं, किसी के भी घर जा सकते हैं। लेकिन जिसकी बागेश्वर धाम पे कृपा है उसके यहाँ कुछ होने वाला, क्योंकि भूत उस घर में जाते हैं जिन घर साधु न सेइये वो हरि की पूजा ना, उता घर जानो मशान सम ओ भूत बसही तिन मान। भूत बसही, ऐसे घरों में भूतों का वास। शंकर जी आए, कमंडल छुड़ा लिया नारद जी से, पार्वती से। अब अगस्त जी होलनाल, अगस्त जी पुराने महात्मा था और वामन भगवान छोटे से लड़का बन गए। जैसे हम महाराज शंकराचार्य पहुंच जाते हुए तो लड़का ही समझेंगे, ये नहीं जान रहे कि दो ही बाप है। ये सब कुंडली जानते हैं। ऐसे देखते देखना कैसे। अगस्त जी ने कहा खाओ, पानी क्यों नहीं पीने दिया? भगवान बोले होश में रहो, ज्यादा नहीं। वही रूप दिखाया जो अर्जुन को पश्याम त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नामतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्याम विश्वेश्वर विक्रम। अगस्त चर्रों में गिर गए। कहीं महाराज पानी नहीं पीने दिया, कहीं पानी पीना है। जब मैं कृष्ण बनूंगा गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा तब तेरा 7 दिन तक निमंत्रण है, पी लेना कितना पानी पीता। फालतू में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाता। तुम्हें भगवान देखना। हनुमान जी जब रामचंद्र जी के पास गए तो क्या कहते हैं? बेप्र रूप धर और कपिता गय माथ नाय पूछत यस भय। पंडित बन के गए और वो जानते हैं कि जो सामने खड़े हैं ये ठाकुर है, तो क्या पंडित को बिना पूछे ठाकुर के पैर पड़ लेना चाहिए? प्ररूप धर कपिता गयऊ माथ नाय पूछत अस भयऊ। तो राम ने कहा कौन हो? वो तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी खुद कहते छत्री वेश फिरो बने। 5 घंटे तक हनुमान जी नहीं जान पाए। जब राम ने अपना वक्ष फाड़ दिया और वक्ष फटा तो वही फोटो सामने है, वही अंदर है। तब प्रभु पहचान पड़े गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। बोलिए बागेश्वर धाम। बस इतना कहते वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी अवसर मिलेगा 7 दिन सुनाऊंगा, क्योंकि बाबा भी दिल मिला रहे हैं। कहीं हमें घरे जाने, हमें चक्के जैसे सबके घरे पर क्या जरूरी है? ना जाओ, यही पढ़ो। लेकिन महात्मा लोग भी अब बेचारे रात में अन्नपूर्णा जी का उद्घाटन होना है? भूखे भी हो आप लोग, आज उद्घाटन है, भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए इतना कह के वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे बीच में ब्रजेश जी भी उपस्थित हो गए हैं, शास्त्री आचार्य जी।